कुडप्पा के बारे में, कुडप्पा जो क्रम की चट्टान है उसके बारे में एक बार रिकैप में सुन लें क्या है, ध्यान से सुन लें। कुडप्पा जो क्रम की चट्टानें हैं इनका क्रम धारवाड़ क्रम की चट्टान के बाद आता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कुडप्पा क्रम की जो चट्टान है उनका क्रम किन चट्टानों के बाद आता है, धारवाड़ के बाद। ठीक, उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते। मतलब कि सीधी सी बात यह है, जब जीवाश्म के अवशेष कुडप्पा क्रम की चट्टानों में पाए नहीं जा रहे तो सीधी सी बात है यहाँ से ईंधन खनिज की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, इससे वैसे धात्विक खनिज या अधात्विक खनिज की प्राप्ति हो सकती है। तो वहीं पर कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें थी सबसे पहले आंध्र प्रदेश का एक जिला था कुडप्पा, वहां पर देखी गई। जब इस प्रकार की चट्टान सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जो ये जिला है वहां पर देखी गई, इसी कारण इनका नाम क्या पड़ा, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। क्लियर, कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। अब इस यहाँ से किस किस प्रकार के खनिज की प्राप्ति होती है, कुडप्पा से सीसा, तांबा, रांगा, सीसा, तांबा, रांगा और कोबाल्ट वगैरह जो धातु हैं वहां से ये पाई जाती हैं। किस चट्टानों से, कुडप्पा क्रम की चट्टानों से। वहीं अगर हम इनकी बात करें कुडप्पा क्रम की चट्टानों की, क्लियर, तो ये पाई कहाँ जाती है, इनके प्राप्ति स्थल कहाँ है। देखिए, जब सबसे पहले ये कुडप्पा आंध्र प्रदेश में देखने को मिली तो सीधी सी बात है आंध्र प्रदेश में तो पाई जाएगी। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। फिर से देखिए, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी कुडप्पा क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। दूसरा यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अपेक्षा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से या खनिज संसाधन की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है कौन सी चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन सभी चट्टानों में अगर सबसे खनिज संसाधन की दृष्टि से अगर सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है तो वो धारवाड़ी है, इतना में याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें इन चट्टानों का नाम विंध्याचल पर्वत के नाम पर पड़ा। इन चट्टानों का नाम विंध्याचल पर्वत के नाम पर पड़ा। इन चट्टानों का नाम विंध्याचल पर्वत के नाम पर पड़ा। यह परतदार चट्टान है। यह परतदार चट्टान है। यह परतदार चट्टान है जिनका निर्माण अपक्षय, अपरदन, जिनका निर्माण अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। जिनका निर्माण अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। जिनका निर्माण अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। पहले इसको थोड़ा सा इतना ध्यान दे लें, अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण क्या है। अगर मान के चलो कभी ऐसा कोई पूछ भी ले, भाई अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण क्या है,
सबसे पहले अगर हम अपक्षय की बात करें, कोई भी चट्टान है, पहली चट्टान, और वो बारिश होती है उस समय, ठीक है, बारिश बरसात के कारण वो क्या है, उसमें नमी आ जाती है। क्लियर? नमी आ जाने के कारण क्या होता है, फिर जब सूर्य निकलता है तो वो उस नमी को सोख लेता है, उस नमी का वाष्पीकरण हो जाता है। भाई जो नमी उसमें आई थी आपकी चट्टान में, पहली जो चट्टान थी, बरसात हुई, उसमें नमी आई, नमी आने के कारण क्या हुआ कि फिर उसके बाद सूर्य का प्रकाश आया, फिर वो अंदर नमी थी वो वाष्पीकरण बनकर वेपोराइजेशन के रास्ते वो ऊपर चली गई, फिर उसमें चट्टान में संकुचन हुआ, मतलब सिकुड़ने वाली प्रक्रिया हुई और उसके अंतर्गत क्या हुई, वो टूट गई। तो उस चट्टान को टूटने से फिर पीछे से जो बहाती हुई नदी, अब फिर बरसात के बाद जो नदियाँ बरसात में वो टूट गई, और टूटने के बाद वो जल के साथ बहना, टूटने के साथ और जल के साथ बहना, या फिर उसके साथ अवसादों के साथ बहना, जल के साथ बहना या फिर अवसादों के साथ बहना, उस टूटने को तो कहते हैं अपक्षय, और अवसाद जल के साथ बहने को क्या कहते हैं, अपरदन। और जिस नदी या वो जल जो भी बहकर जा रहे हैं, वो जहाँ भी जिस स्थान पर जाकर एकत्रित होगा, वो जो भी अवसाद वगैरह बहकर आए हैं, उस चट्टान के टूटने के टुकड़ों के साथ, बात को ध्यान दीजिए, उस चट्टान के टुकड़े के साथ जो वो बहकर आए हैं और अवसाद जो बहकर आए हैं, वो जो अगर वो टूटे हैं उस समय, उन्हें तो अपक्षय, टूटने के साथ अगर पानी के साथ वो बह रहे हैं तो उसे हम कहते हैं अपरदन, और अगर वो एक स्थान पर जाकर एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, उसे कहते हैं निक्षेपण। तो वो इकट्ठे होने के बाद जो चट्टान नई तरीके से निर्मित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या, इस प्रकार की चट्टान होती है आपकी विंध्य क्रम की चट्टानें। चट्टानें लगभग एक सा ही निर्माण होता सभी का। तो मैंने एक बात बताई है कि तीनों किस किस प्रकार से क्या है, तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद लिखिए, विंध्य क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। देखिए इनमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। विंध्य क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। विंध्य क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। अब सीधी सी बात क्या हो गई, क्लियर हो गई होगी दिमाग में। जिसमें जीवों के अवशेष ही नहीं पाए जाएंगे तो उसमें ईंधन खनिज नहीं, इसका मतलब यहाँ भी धात्विक या अधात्विक खनिज की प्राप्ति होगी। इसमें आगे लिख लीजिए, विंध्य क्रम की चट्टानों में अधात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। देखिए इसमें अधात्विक खनिज की होती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये सारी जो चट्टानें हैं इनमें किससे अधात्विक खनिज की प्राप्ति होती है, तो विंध्य क्रम की चट्टानों से अधात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। अधात्विक, धात्विक नहीं अधात्विक। अधात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही सरल तरीके से और थोड़ा घुमा के ये पूछा जा सकता है कि दिए गए विकल्पों में से किस चट्टान से अधात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है दिए गए विकल्पों में से किस चट्टान से अधात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। तो याद रखना, अधात्विक खनिज की प्राप्ति होती है तो विंध्य क्रम की चट्टानों से। और इन सभी चट्टानों में सबसे अधिक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन सी है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। सभी बिल्कुल एकदम अलग अलग है, तो याद रखकर चलें। यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते। सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, सबसे पुरानी चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान है। अगर वो पूछें कि इकोनॉमिक दृष्टि से सबसे बढ़िया चट्टान कौन सी है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। अगर वो ये पूछ ले कि किस चट्टान में दिए गए विकल्पों में से कौन सी चट्टान से अधात्विक खनिज की प्राप्ति होती है, मतलब कि सोना चांदी नहीं, ये तो धात्विक है। अधात्विक मतलब बलुआ पत्थर, और आपका बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, चीनी मिट्टी, किससे, तो ध्यान रखना है विंध्य क्रम की चट्टानें। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धात्विक अधात्विक खनिज की प्राप्ति किस चट्टान से होती है। तो हमें याद रखना कौन सी चट्टान से, विंध्य
क्रम की चट्टानों से प्राप्ति होती है। इसके जैसे इन खनिजों में चूना पत्थर, लिखिए, इन खनिजों में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, इन खनिजों में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, इन खनिजों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी जैसी धातु खनिज आते हैं। चीनी मिट्टी जैसी धातु खनिज आते हैं। लिख लिया सभी ने? अरे लिख लिया? तो यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि दिए गए विकल्पों में से यह कौन सी चट्टान से धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है? विंध्य क्रम की चट्टानों से। हालांकि इसके अलावा यहाँ से एक पॉइंट बहुत जबरदस्त है जो हमें याद रखना है। इसके कुछ हिस्से से हमें धात्विक खनिज की भी प्राप्ति होती है। जैसे कि नोट करके लिखिए, पन्ना और गोलकुंडा, नोट करके लिखना है, पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खान, पन्ना और गोलकुंडा, पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खान पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खान विंध्य शैलों से निर्मित हैं, विंध्य क्रम की चट्टानों से निर्मित हैं। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खान विंध्य शैलों या विंध्य चट्टानों से